पूर्वी दिल्ली नंद नगरी उपायुक्त कार्यालय स्थित जिला सभागार में 6 जनवरी को जिला विकास समिति शादरा के तत्वाधान में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले की सड़कों पर अतिक्रमण, जीटीबी, स्वामी दयानंद एवं ईभास अस्पताल के गेटों पर अतिक्रमण, वृद्ध आश्रमों की स्थिति, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए उठाए जाने वाले कदम, शिक्षा में डोनेशन की प्रवृत्ति, अनाधिकृत रूप से बुक की गई प्रॉपर्टी में पानी एवं बिजली के कनेक्शनों, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से शादरा जिलाधिकारी प्रांजल पाटिल नहिन सिंह, जिला विकास समिति शादरा अध्यक्ष जितेंद्र महाजन, राजेंद्र पाल गौतम, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, कुमारी रिंकू, एसडीएम शाहदरा एवं सीमापुरी, एसीपी ट्रैफिक, बीएसईएस, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये डीसी शादरा नॉर्थ ने लिखा है डीसीपी शादरा को। कई बार इसमें टास्क फोर्स की मीटिंग कई बार हो चुकी है, तो इसको लेकर एसीपी शादरा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है, एक बार जीटीबी के सीनियर डॉक्टर धनंजय भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सर, हमारे हॉस्पिटल तरफ इंक्रोचमेंट एम्बुलेंस वालों ने, प्राइवेट व्हीकल वालों ने, मोस्टली एम्बुलेंस वालों ने, हमने एसएचओ साहब अपने जो हमारे जीटीबी एनक्लेव थाने के हैं ऊपर भी हमने कोरेस्पोंडेंस किया, ट्रैफिक वालों को भी हमने लिखा, लास्ट अभी हमने कोरेस्पोंडेंस डीसीपी ट्रैफिक स्पेशल कमिश्नर तक किया। एमसीडी की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है। लास्ट हम लोगों को जब भी वो इंक्रोचमेंट हटाते हैं वो लिखते हैं, लेटर आता है कि हमने हटा दिया जी, ये लोकल पुलिस का, लोकल थाने का, दिस इज ड्यूटी ऑफ लोकल पुलिस, एसएचओ ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन टू प्रिवेंट री इंक्रोचमेंट, जो हमें सपोर्ट नहीं मिलता। ट्रैफिक को भी हमने ये किया कि गाड़ी को टो करके लेके जाया जाए, बट कभी ये एम्बुलेंस सीरियस पेशेंट आते हैं, दूसरे हॉस्पिटल से ट्रांसफर होते हैं या यूपी से आते हैं, कहीं दूसरी जगह से आते हैं, उनको अस्पताल के अंदर आने में, कैजुअलिटी तक पहुंचने में आधे घंटे लगते हैं। 2-3 पेशेंट अभी 2-3 महीने के अंदर, मुझे पता है बीइंग वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज, पेशेंट एक्सपायर कर गया एम्बुलेंस में। पे उसमें होता है 283 आईपीसी में एफआईआर रजिस्टर होती है, वो क्या है 100 रुपए को जुर्माना दे के आते हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसी एफआईआर की कॉपी हुई है, वो दैट रिकॉर्ड जिन पे बार-बार वो कर रहे हो कब्जे अपने एफआईआर की, वो फिर नहीं, मैं इसलिए एक बात मैं इसलिए कहूँ कि अगर एफआईआर करने के बावजूद भी बार-बार वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम जो इसे जुडिशियरी साइड पे भी जरा बात करेंगे। अगर हम वहाँ से कोई एनक्रोचमेंट हटाते हैं तो वो फुल्ली रिमूव करके उसको जमा क्यों नहीं किया जाता ताकि वो दोबारा फिर आ जाए, या किसी जमीन से कोई एनक्रोचमेंट हटाया, कोई झुकी झोपड़ी हटाई, तो वो उनको डिमोलिश करके वहीं छोड़ दे, तो फिर 2 मिनट के बाद खड़ी हो जाएगी। या तो उनको सारा क्लियर करके, तो क्लियर भी करो, बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्लियर भी होना चाहिए। इसमें जॉइंट एक्शन करा दो डीएम साहब, इसमें आपका स्टाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हो, साथ में एमसीडी भी हो, और एमसीडी के साथ पुलिस का दोनों, ट्रैफिक वाला भी हो, दूसरा भी हो। ये कह देना कि उसको गिरा दिया, एनक्रोचमेंट रिमूव हो गया, दैट इज नॉट सो। और इसमें ना दूसरी पीडब्ल्यूडी, इनको भी साथ में जॉइंटली एक्शन में शामिल किया जाए, ताकि एक भी एजेंसी ये ना कहे कि इसमें हम नहीं थे, हमें नहीं बुलाया था, कब आप रिमूव कर गया हमें नहीं पता। फिर वो अपना ट्रक साथ ले गए जिनका काम उसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूव मान लो पुलिस ने मदद से करवा दिया, जिस अथॉरिटी को उनका वो जो आर्टिकल वहाँ पे रह जाते हैं उनको सबको रिमूव, वो एमसीडी करेगी तो एमसीडी करेगी, और अगर पीडब्ल्यूडी का अधिकार क्षेत्र तो पीडब्ल्यूडी करेगी। तो अगर इसको जॉइंटली एक्शन हो और साथ में रिमूवल भी परमानेंट हो, ऐसा ना हो कि उसको आपने तुड़वाया और वहीं छोड़ दिया थी, वो सही कह रहे हैं, फिर वो वहीं पे फिर खड़ा कर लेता है, फिर शुरू हो जाता है। मैडम, कड़कर डूमा कोर्ट चौक आधी सड़क तो इंक्रोचमेंट है, ये किया भी था आपने, और ये परमानेंट इंक्रोचमेंट है। वहाँ गाड़ियां जो हैं सड़क के ऊपर खड़ी होती हैं, सैकड़ों की तादाद में। पटरियां जो हैं उन लोगों को डर ही नहीं है, सड़क के बीच में रेडियां लगी हुई हैं। ये पटरी पे तो फिर भी समझ आता है, इस सड़क को जो इंक्रोच कर रहे हैं ये तो सब समझ से बाहर है। इसका मतलब ये है शासन का भय इंक्रोचर्स में नहीं है। में डीएम को ये अधिकार दिए हैं कि उनसे रिलेटेड मामले जो है वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाए। अधिकार देने का उद्देश्य भी यही है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में समय लगता है,
तो ऐसे विषय जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही निपटाए जाए। और देखने में वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा भी बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के सामने हैं कि जहां बच्चों ने ही बुजुर्गों को अपने परिवार से अलग किया हुआ है, और पूरे बुजुर्गों ने जो पूरे जीवन भर में अपने प्रयासों से जो मकान बनाए हैं, उन्हीं मकानों में एक प्रकार से भिखारी के रूप में वो जो है वो बाहर रह रहे हैं। इसको लेकर सीनियर सिटीजन एक्ट बना है, जिसके अंदर मैम जो है, डीएम जो है, उसकी सुनवाई करते हैं। मैम, देखने में ये आ रहा है कि जिन सीनियर सिटीजन्स ने अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज करा रखी हैं, और अधिकतर शिकायतें ऐसी हैं अपने बच्चों के खिलाफ ही उन्होंने शिकायतें दर्ज करा रखी हैं कि बच्चों ने माता पिता की स्थिति जो है दयनीय बना रखी है, और हालात ये है कि उनका फैसला उन्हें में भी है 3-3 साढ़े 3-3 साल लग रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसे मामलों में 6 महीने के अंदर उन सीनियर सिटीजन्स को न्याय मिले, उन सीनियर सिटीजन्स की सुनवाई करे, ये एक पहल हमें शादरा डिस्ट्रिक्ट को करनी चाहिए। ऐसे मेरे पास उदाहरण है कि 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, बच्चों ने कमरों में मकान में ताला लगा दिया है, आंगन के अंदर माता पिता रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माता विकलांग है, पिता विकलांग माँ को लेकर ऑटो पर, रिक्शे पर या सुनवाई के लिए आते हैं, और 3-3 साल से वो पेंडिंग है केस। तो मेरा ये अनुरोध है कि ऐसे सारे पेंडिंग केस अगर फाइल होने के 6 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन को रिलीफ मिलना चाहिए, ये शादरा डिस्ट्रिक्ट को तय करना चाहिए, प्रमोट करना है। तो उसके बाद से सर हम वॉलंटियर्स, क्योंकि कोविड खत्म हो गया था, तो तब से वॉलंटियर्स हट रहे हैं, लग कोई नहीं रहा है सर। अभी कितने लगे हुए डिस्ट्रिक्ट में? 52 है सर कोविड से, और 58 है कोविड से सर, और 52 है हमारे जो और ब्रांचेज में। टोटल इतने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर 110 के लगभग हो गए। जी सर, जी सर। जो हमने क्राइटेरिया तय किया था, उस क्राइटेरिया से कितने हैं? तो सर जो 52 है वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं सर, उनमें तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं। उनमें ऐसा क्या विशेष है जो वही लगे हुए हैं, दूसरे नहीं लग सकते? मौका तो सभी को देना चाहिए। नहीं सर, जो वॉलंटियर यहाँ पर एडमिन में लगे हुए हैं उनका ट्रांसफर ब्रांचेज में हो रहा है। तो अरे सर, उनकी विशेषता तो बताइए, वो परमानेंट पोस्ट पर है क्या? सर इनमें से किसी को भी चेंज नहीं, परमानेंट पोस्ट पर नहीं है सर। यही है ना, हजारों लोगों ने सिविल। आपसे एनक्रोचमेंट पे सवाल किया गया था कि एनक्रोचमेंट जो होता है वो दोबारा 2 घंटे बाद दोबारा लग जाता है, तो उसके रिजॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कदम उठाते हैं? इसमें हमारा कहना यह है कि जो भी एनक्रोचमेंट रिमूव किया जाता है वो फुल्ली रिमूव किया जाए। कॉस्मेटिक्स नहीं होना चाहिए कि उसको थोड़ा थोड़ा सा गिरा के और उसको भगा के चले गए। जो चीज़ एनक्रोचमेंट रिमूव किया जाता है उसको फुल्ली रिमूव किया जाए, जो भी चीज़ें उनको जमा किया जाए ताकि वो दोबारा से रिकरेंस ना हो। हम अपने स्टाफ को इस बात की डायरेक्शन देते ही हैं कि वो एनक्रोचमेंट दोबारा ना हो। क्या पुलिस ADR सबमिट करेगी इस कमेटी को? क्या ऐसा कुछ है? अगर मांगा जाएगा तो जरूर करेंगे। जी जी। और क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स है GTB हॉस्पिटल के सामने के लिए? वो टाइम टू टाइम लिए जाते हैं जब जरूरत होती है जिस चीज़ की, कोई जरूरी नहीं। कि इस बैठक में आज अतिक्रमण को लेकर विशेष चर्चा हुई। शादरा जिले में जो सड़कों की स्थिति है और विभिन्न विभागों में सामंजस्य ना होने के कारण क्षेत्र की जनता को जो परेशानी हो रही है, उस विषय पर भी आज ये चर्चा हुई। शादरा जिला की सड़कों पर जगह जगह अतिक्रमण है, लोगों ने, हॉकरों ने जगह जगह सड़कों पर कब्जे कर रखे हैं, जिसके कारण से लोगों को, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। GTB, भास हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के बाहर के वातावरण की भी चर्चा हुई, जिसके अंदर एम्बुलेंस को आने के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आज जिला विकास समिति के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन हॉस्पिटल के बाहर से एंक्रोचमेंट को हटाया जाए, जिससे आम जनता को सहूलियत। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, मगर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी थे जिनके अधिकारी मौजूद नहीं थे। तो आज की मीटिंग में तय हुआ कि उनके सीनियर अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगले महीने होने वाली बैठक में सीनियर अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ उपस्थित हों, ये किया जाएगा। महाजन जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में मीटर लगाने का। जब कोई फ्लैट बनाया जाता है, किसी ज़मीन को घेरा जाता है, उस पर फ्लैट बनाया जाता है, तो उसमें BSES से मीटर लगा देता है। क्या ऐसे नॉर्म्स होते हैं? क्या कुछ BSES को नहीं पता होता ये प्रॉपर्टी बुक है? ये आपने वहाँ से भी सवाल उठाया, इसलिए मैं पूछ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही या मिलीभगत इसके अंदर है।
जब जो एक बिल्डिंग बनने में ऐसा नहीं होता एक ही दिन में बन जाती है, वर्षों में एक बिल्डिंग तैयार होती है और एमसीडी उस बिल्डिंग को अगर बुक करती है और बुक करने के बाद और जानकारी देने के बाद भी उस बिल्डिंग पर अगर बिजली और पानी के कनेक्शन लग जाते हैं, पानी और बिजली का कनेक्शन तो दूर, और अगर उस बिल्डिंग को बायर उस बिल्डिंग को अगर ख़रीदता है तो इसका मतलब ये है कि बायर को मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव है या जानबूझकर ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे सरकार के नियमों को, माननीय हाई कोर्ट के नियमों की के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जी, आपकी विधानसभा में तो पर्चे भी बैठे थे अभी थोड़े दिन पहले कि भूमाफियाओं की मिली भगत से चल रहा है सारा खेल। हमारी रोहतास नगर विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली की ये स्थिति है, मगर हमें जहाँ पर भी जानकारी मिलेगी उसके खिलाफ हम संबंधित डिपार्टमेंट को कहेंगे कि कार्रवाई की क्या जाए। नगर निगम को इस विषय में आपने कुछ लिखित में कंप्लेंट दी है? मैंने डीसी से मिलने का समय मांगा है, डीसी साहब से मिलने का समय मांगा है। मुझे लगता है कि आज इस मीटिंग के कारण मैं उसको पोस्टपोन किया है। आज या कल में डीसी साहब से मीटिंग होगी और जो भी संबंधित अगर कहीं पर ऐसी शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।